कहाँ से लाओगे जो सबको चाहे वो रहबर कहाँ से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो लेकिन खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो लेकिन अफरोज जैसा तुम तेवर कहाँ से लाओगे। जैसा तुम तेवर कहाँ से लाओगे। आइए सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात में मुकम्मल करके ओम प्रकाश राजभर जी तशरीफ फरमा है, पेश करता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ। सुने कि कोपा की गलियों पूछों को शीशे की तरह चमकाएंगे। कोपा की गलियों पूछों को शीशे की तरह चमकाएंगे। हर एक हवा हो जाएगा हम ऐसी छड़ी चलाएंगे। हो जाएगा हम ऐसी छड़ी चलाएंगे। नफरत को मिटाकर एकता की हम लोग मिसाल बनाएंगे। नफरत को मिटाकर एकता की हम लोग मिसाल बनाएंगे। ओ पी राजभर अफरोज आलम को हम सब विजयी बनाएंगे। तो शीशे की तरह चमकाएंगे। कोपा की गलियों कूचों को शीशे की तरह चमकाएंगे। हर एक हवा हो जाएगा हम ऐसी छड़ी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय शायर मोहम्मद असद जी को आप लोग के बीच में अभी इतना विचार रख रहे थे और उनके नाम से जोरदार ताली बजा दीजिए। साथियों अभी मैं आया तो बहुत लोग समझे कि अरविंद राजभर जी आए। अब पूरे प्रदेश में लोग रहते हैं कंफ्यूजन में कि हमारे और भैया में, तो हम प्यार से लोग बाबूजी का, हमारे बीच में बाबूजी बैठे हुए हैं और उनके विचारधारा क्या है जो मैं सजो के रखा था मैं कहने जा रहा हूं और सीधे सीधे माइक पे बुलाऊंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूजी। इनका कहना क्या है खोल सुनिएगा और बात अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाएगा। इनका विचारधारा क्या है? कहते हैं हिंदू मुस्लिम का नहीं, देखा हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। जब टपकती लहू गीता से, जब टपकती लहू गीता से तो बहता खून कुरान का है, तो बहता खून कुरान का है। हम आग्रह करेंगे सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूजी माइक पर। माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद। चुनावी जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, भाई देखा हम आयल भाई यहाँ छड़ी पर ओटे बजे कितना बजे क्या भैया कितना जने देश लाइव चल रहा है, देख रहे हैं ना।
कि करे बजे आज भाई बंद कर दिए इसको, बंद कर दिए। नहीं खड़ी बजे नहीं, ये मौलाना अफरोज आलम जी बजे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। बहुत सुनत रही कोपागंज सड़क से उठे जात रही। हमरे डॉक्टर संतोष पांडे जी यही कोपेगंज में रह, ये हमसे कहले कि एक तगड़ा नेता है उन्हीं के लड़ा देवल यार। हमके देखा जनता अगर मन बनावे तो फिर लड़ाई में, तो बोला आप लोग मन बनौले है न, बिना चेयरमैन पद पे रहते हुए इतना काम मौलाना अफरोज जी ने किया है, शायद धरती पर उतना बिना पद पाए कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। और मुझे तो खुशी है कि अपने पूरे चुनावी कार्यक्रम में पहले चरण का बीत गया, ये दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होगा और पहली बार मौलाना अफरोज आलम जी के समर्थन में जो इधर अपार जन समूह देख रहा हूँ, ये चुनावी कार्यक्रम में पहली बार इतनी भीड़ हम सारे आज होने वाले हैं। इतना प्यार इनको लेकर के, आपका प्यार ये साबित करता है कि यहाँ कोपागंज की जनता बदलाव चाहती है, कोपागंज की जनता बदलाव चाहती है। और यहाँ हमारे 17 सभासद हैं, यहाँ हमारे 17 सभासद हैं और 17 का चुनाव चिन्ह का है, जोर से बोलिए। कितना जने का हो जाएगी आज? हो जाएगी ना हो जाएगी? अब देखा हम 2-3 बार हम आपसे कहा, हमारे चेयरमैन साहब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको आप लोग जान रहे हैं। यहाँ मुझे पता लगा कि लखनऊ से भी मुझे खबर लगी कि हमारे बुनकर भाई जो लूम का कारोबार करते हैं, हमारे बनारस में भी करते हैं, हमारे अम्बेडकर नगर भी करते हैं, और मजे की बात मैं भीमंडी जाता हूं तो वहां भी करते हैं, बॉम्बे में। और आज इनकी समस्या रोजी रोटी की फंसी, जहां 143 रुपया 2 पाव लूम का था, सरकार ने 1 अप्रैल से उसको बढ़ा के 800 किया था। हम आपसे वादा करते हैं कि हम 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि ये जो आपने बढ़ोतरी किया है ये गरीबों के साथ अन्याय है, इसको वापस करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसको वापस कराया जाए? दूसरा काम देखिए हम करेंगे, हमारे मौलाना अफरोज आलम जी से मैंने सीखा कि कितना जने का तारा बदलवाई देना, बोला सही है कि नहीं? बिजली का काम तेजी से करवाना, पानी पियावाना सबके तगड़ा, समरसेबुल बनवा देना, पानी पहुंचवा देना, यही ना है। तो यहाँ अगर कोई इलाके में कोनो ट्रांसफार्मर अगर जल गए तो करे बड़े हम आपके गारंटी करते ही कि 630 kV का 3 मोबाइल ट्रांसफार्मर हम इनको हवाले कर देंगे। ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर खाली वादा करता है, हम वादा नहीं करते। आप बताओ, हम हमारी पार्टी से 6 विधायक हैं, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और विधायक दल की नेता की हैसियत से प्रदेश के चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, एक फोन करता है, सुबह से लेकर शाम तक टाइम मिल जाता है कि राजभर जी आ जाइए, आप पहले मिलकर के जाइए। कोपागंज का प्रस्ताव, कोपागंज से जो प्रस्ताव आपकी समस्या का बनाकर देने वाला चाहिए ना, कोपागंज से जो समस्या है उस समस्या का प्रस्ताव बनाकर हमारे भाई मौलाना अफरोज जी हैं,
जब इनके हाथ में पावर होगा, इनके हाथ में कलम होगी, जब ये दस्तखत करेंगे, भला ये लड़ नहीं रहे, ये बता दे रहा हूं, ये लड़ा रहे हैं। बोलिए, ये लड़ा रहे हैं भैया, झूठ ना बोलो। हम देखे इधर, अभी ध्यान हमारा गया तो पता लगा ये प्रचार अपना कर रहे हैं लेकिन लड़ा दूसरे को रहे हैं। खैर मुझे खुशी है कि जहां बंदिश थी वहां इन्होंने मैदान में उतार करके इतिहास कायम किया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और साथियों, मैं आपसे कहूंगा, देखो हमारे विषय में यहाँ जितने लोग हो, हमको अंदाज है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह न जानता। कितने लोग जानते हो, जरा हाथ उठाओ। जानते हो? कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में हम न हो। कोई ऐसा घर नहीं कि जिसके घर में हम न हो। चाहे आपके टीवी में आते होंगे, चाहे आपके मोबाइल में हैं, चाहे आपके अखबार छपता है तो अखबार में पहुंच जाते हैं, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैगजीन में, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर में, आपके जेबा में, आपके हाथ में ओम प्रकाश राजभर बराबर याद दिलाता हूँ कि देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम भी, हमारा भी संबंध अच्छे अच्छे परिवार से है और मैं भी जानता हूँ, मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन बढ़िया से पढ़ा हूँ। हमारे साथियों ने भी पढ़ाया है, कुछ मौलाना अफरोज आलम जी भी बताए हैं। ये भी बताए हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा कि बेकस, बेपनाह, कमजोर, लाचार, मजलूम की मदद करनी चाहिए। यही ना बताया है? आप बताओ, यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं उनसे ही वो मजलूम है कि ये मजलूम है? बोलो, ही मजलूम है ना? तो बताओ, आप मोहम्मद साहब की बात खाली मान लो, हमारी छोड़ दो भैया, हमारी बात मत मानो। आप जिनको मानते हो आप उन्हीं की बात मान लो। मैं तो कहता हूं, हम जहां खड़ा है, मैं जहां खड़ा हूं, आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तमाम लोग विकास की बात करते हैं। हम तो आपसे सवाल करते हैं कि आप बताओ, आजादी के बाद नौकरियों में इस देश में मुसलमान 38% था। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस पार्टी का साथ आपने दिया, इतना विकास किया। आपने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, इतना विकास किया। आपने साथ बहुजन समाज पार्टी का दिया, इतना विकास किया कि 38% से घटकर आज आप 1% भी नहीं रह गए हो। इतना विकास तीनों नेताओं ने मिलकर के किया, इतना विकास किया। इस नाते आपसे कहता हूं कि देखो, हम घोसी में खड़े हैं, हम घोसी में खड़े हैं। आपका बगल का मऊ का विधानसभा सदर प्रमाण है कि सारी ताकत एक तरफ लगी थी, ओम प्रकाश राजभर अकेले मुख्तार अंसारी जी को जितवा करके दिखा दिया। ये प्रमाण है। इधर हम चलते हैं, उधर दिशा बदल देते हैं। इधर में गया, अभी चुनाव था, लोगों ने कहा कि वाह कैसे जीतेंगे। हमने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब्बास अंसारी को हरा दे। इतना दिया कि नहीं दिया, तो लोग पे करते रहे। हमने देखो, हमसे मत अर्जो भैया, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ तो। अब देखो तमाशा, सब लोग परेशान हो, सबको एक बीमारी बा, जौन बीमारी तोड़ा हुआ हम के बा, ऐसा ना बा कि हम छूता भाई। अब आप देख लीजिए, एक प्रदेश है, भारत देश का एक प्रदेश है पंजाब, भारत देश का एक प्रदेश है दिल्ली, और संविधान की शपथ लेकर वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोग दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको पावर दिया, आपको पावर दिया। दूर छोड़ दो, आप हम जहाँ खड़े हैं मऊ जिले में, अगर मऊ जिले की बात करें, आप बताओ घोसी और सदर, घोसी और सदर हम ले चलते हैं आपको मोहम्मदाबाद, हम आपको ले चलते हैं आपका
मधुबन 4 सीटें हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, खाली ओम प्रकाश राजभर के साथ दोस्ती कर लो, मऊ में 3 एमएलए हम पैदा करके भेजे लखनऊ। 3 एमएलए आज से ले चलूँ आजमगढ़, आज से एमएलए पैदा कर दूंगा। पूर्वांचल की धरती से 96 एमएलए अकेले खाली 28 जिले से 96 एमएलए पैदा करके लखनऊ की पंचायत में भेज दें और कानून बनवा दें और ले चले हम आपको एटा इटावा कन्नौज कासगंज सहारनपुर बागपत शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर झांसी बाबा चित्रकूट हमीरपुर जालौन रही इलाहाबाद प्रतापगढ़ कौशाम्बी, उस इलाके में भी गारंटी देता हूं कि सैकड़ों सीट जीतवा करके आपके हवाले कर सकता हूं। ये सूरत पैदा किया, लेकिन दुर्भाग्य कि आप लंबे समय तक लड़ाई लड़ते हो। हम तो यही कहता हूं कि जब तक हमारे आप में इल्म नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, जब तक हम आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, आप झांक के देखो, अपने गूगल बाबा से पूछो, अपने मोबाइल के गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल बाबा से कि तेलंगाना की शिक्षा नीति बता दो। भारत देश का एक स्टेट है तेलंगाना का मुख्यमंत्री वहां 1972 से लेकर 2023 के बीच में 500 कॉलेज खोला है, केजी से लेकर पीजी तक, बिना पैसे में गरीब कमजोर किसी जाति धर्म का बेटा बेटी हो बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की बात करता है, वहां शिक्षा देता है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये शिक्षा के सवाल पे एक कानून क्यों नहीं बनाते? ये निःशुल्क शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? इस बात को अगर कोई कर सकता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, ये कोपागंज निहत्तर है। अभी मैं आ रहा था, मैं गया था अभी आपके घोसी में, मैं गारंटी के साथ देता हूं, जिस नौजवान को घोसी में लगाया हूं, आप देख लेना वहां का रिजल्ट भी नौजवान के पक्ष में वहां की जनता देने के लिए मन बना चुकी। घोसी में हम कोपागंज में है। हम तो सोचते हैं कि नौजवानों से ज्यादा जोश तो अफरोज आलम जी में, जितना जोश नौजवानों में है उससे ज्यादा जोश तो इनमें मैं देखता हूं। इस नाते मैं आपसे कहता हूं साथियों, देखो मैं विधायक हूं गाजीपुर जहुराबाद, और गाजीपुर जहुराबाद से विधायक हूं और अफजाल अंसारी के सहयोग से हूं। इतना भी नोट कर लेना, अफजाल अंसारी के सहयोग से उन्होंने मुझे, मैं चाहे बीजेपी में रहूं, चाहे सपा में रहूं, चाहे कहीं भी जाऊं, एक आवाज से 20,000 वोट एक मुश्त पोल कराने का काम अफजाल भाई हमारे लिए करते हैं, एक आवाज पे करते हैं। इस नाते हम आपसे कहता हूं कि साथी देखो, ये लड़ाई मैं जहुराबाद से 6 साल मुझे हो गया, दूसरी बार मिला। 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया मैंने गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुका हूं। 11 करोड़ 22 लाख। आप भी वोट देते हो, आप भी एमएलए एमपी बनाते हो, आप बताओ किसी को 1 लाख रुपया दिया विधायक जी ने? बोलो दिया? नहीं दिया। आओ हम सब लोग मिलके प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लें और एक कानून बनाने की बात करें। एक कानून बनाने की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का हो, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि वो बीमार हो, अगर वो बीमार होता है ऑपरेशन इलाज कराना, बना लो सरकार वोट से बनती है, वोट सबसे ज्यादा हमारे आपके पास है, इसी वोट से सरकार बना लो, कानून बना लो। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री भी किया जाए। एक कानून बना लो। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया है, जो वोट का पावर, इसी वोट के दम पे हम लोग कर सकते हैं। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। आज अकेले देखो, अकेले में चाहे बीजेपी में रहता हूं, चाहे सपा में रहता हूं, चाहे अकेले रहता हूं, बताओ जब हम इस देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, बताओ हम किसी से डरते हैं? कहा बोलो, हम किसी से डरते हैं? मुख्यमंत्रियों से तब भिड़ल रही, मंत्री से तब चौपले रही, रोज बोला के घर कहा बोलते होंगे, सही है तो बोले, कहा गलत बोले। अभी हमसे एक भाजपा के नेता हमारे मंत्री जी का यार चुनाव में बड़ा टाइट हो, उनके तब का कमजोर है। कहा आप लोग इतना विकास कर रहे हो भाई, आप इतना विकास कर रहे हो कि आप बताओ कभी
बीजेपी वाले सपा को जिताएंगे, सपा वाले बीजेपी को जिताएंगे। बोलो है कि नहीं गोपा में? बोलो ईमानदारी से बोलो। अब बताओ चोरी चोरी कहे करत हुआ? सामने ओपन होके करा। ओम प्रकाश राजभर की नहीं, सीना ठोक करके कहता हूं, मैं अफरोज आलम जी के साथ हूं, रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। याद होगा मैं सरकार से अलग था। मुख्तार भाई जेल के वादा, हिम्मत नहीं उस समय किसी की गवाही दे रही थी, कोई चला जाए वादा जेल, लेकिन सीना ठोक के गया जेल में जाकर के मिल करके ओम प्रकाश राजभर ललकार के। सरकार ने पूछा क्या किया, हमने वही किया जो संविधान के दायरे में। संविधान में भाई मिलने का है, हम भी मिलने गए, हम विधायक की हैसियत से गए, मिल के आए, और दोस्ती हमारी है। कोई कुछ कहे वो अपनी जगह बात है, लेकिन मेरा जो मकसद है साथियों, लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं भैया, सीधी सी बात इतना है कि ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के आप वोट देते हो सपा को, बहुत रहनुमा बनते हैं। मऊ जिले में, आजमगढ़ मंडल में आपकी 20% आबादी है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो बताओ कितने मुसलमान को सिपाही दरोगा बनाए? नहीं, किसको बनाए? जाति चीन के यहाँ पर बिरादर बनावत है। वोट देगा मुसलमान और सिपाही दरोगा बनेगा उनकर बिरादर। ये काम करे बदे वोट नहीं ना। अरे हम अगर नेता होते, मुसलमान के कुल में पैदा होते तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते। डरके की चोट से कहता हूं, मन करते। 403 विधायक हैं अंदर, कई नेता मुसलमानों के, उनको बैठा के समझाते हैं कि यार अपने हक के लिए लड़ो। कहे यार हम लोग लड़ेंगे तो ये अखिलेश निकाल नहीं सकते। जब वो निकाल नहीं तो कहा मन पे बेकार है। तुम आवा देखा राजभर के संगे, राजभर से ज्यादा ताकतवर किए हो कोई हो कहीं? आज बता देता हूं, जिधर मुख मोड़ता हूं उधर हवा का रुख बदल देता हूं। आज तो मुझे मौलाना अफरोज आलम जी, मैं तो यहाँ आया तो मैं तो माथा पकड़ के बैठ गया कि बात बड़ी बात, ये आधी रात की पहली बार मैं इस चुनाव में इतनी रात को इतनी भीड़ को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि तो इतना इनके प्रति प्यार और लगन लोगों का है। तो इस नाते साथियों आपसे कहूंगा कि देखो ये चुनाव, आज चुनाव में 5 साल के लिए आप वोट देते हो, 5 साल के लिए देते हो। सबको देख लिया है आपने, जिसको देखा क्या किया हम नहीं उधर जाते, लेकिन एक मौका था। और उनकी आबादी भी, पूरे प्रदेश में जो आबादी है उनको 4% रिजर्वेशन भी मैंने दिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लागू किया तो मैंने उसको 4% उत्तर प्रदेश में लागू किया। अगर उस हिसाब से भी देखिए तो हमारे दिव्यांग भाई हैं मौलाना अफरोज, तो सपा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थे। हम भी कोशिश किए कि बना लूं, तब इनसे पूछूं। मुख्यमंत्री बना लेता तो बगलिया में बैठता, पूछता कि अब बाबा बोल उधर है नहीं, अब इधरों बाबा। लेकिन दुर्भाग्य से काम गड़बड़ा गया, काम गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मेरी लड़ाई जो है उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनवरत हम संघर्ष में लगे रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो हमारे इस गोपागंज कार्यक्रम के आयोजक साथी आपने साहब की कोई अब सोचिए हमारे पांडे जी, हमको क्या पता, हम तो डॉक्टर है, कोई रोगी आता तो उसको दवाई लिख देते थे, जाओ ठीक करो खरीद के। ये बता रहे हैं कि गोपागंज में 3 लोगों को हमारी 10,000 रुपया इलाज के लिए मिला है। गोपागंज में 2-2 लाख रुपया ये अपना पहुंचा देते हैं एस्टीमेट हमको। और आप लोगों से भी कहूंगा कि देखो साथी, हमारे संतोष पांडे जी यहीं रहते हैं, जितेंद्र भारती जी यहीं रहते हैं, बिछेलाल जी मऊ के हैं, हम रसड़ा रहते हैं। कोई भी किसी को ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, आप सरकारी हॉस्पिटल से, चाहे आप आ जाओ KGMC आ जाओ, चाहे PGI, चाहे बलराम, चाहे लोहिया, चाहे आप BHU, कहीं से सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमको दे दो। अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख जितने का एस्टीमेट होगा, 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया पहुंचाने का काम हम नहीं पूछते
नहीं चीज पूछते, हम गरीब का इलाज कराने के लिए चट चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री के पेश हो जाते हैं, ये बेचारा भर्ती है हॉस्पिटल में, इसके पास गरीब है, ये इलाज कराने के लिए पैसा रिलीज कर दो और वहां से पैसा 10 दिन के अंदर खाते में भिजवा देता हूँ। तो आपसे भी कहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से 3 साथियों को पैसा कोपागंज में मिला, इसी तरह मैं अभी था मैनपुरी के करहल नगर पंचायत में प्रचार में, मैं इसी तरह बोल रहा था तो 2 आदमी खड़े हो गए, एक कश्यप का बेटा था और एक मुसलमान, दोनों खड़े हो गए। एक कहा कि साहब 7 लाख रुपए आपने दिया, मैं जिंदा होकर के आपके मीटिंग में आया हूं, नहीं तो मैं मर गया होता, आपने अगर पैसा नहीं दिया होता। एक मुसलमान का बेटा खड़ा हुआ, उसकी उम्र समझ लीजिए 35-36 साल थी, वो पैसे के अभाव में मर रहा था, लेकिन किसी तरह कहां से वो जुगाड़ बना के मेरे पास आया और उस व्यक्ति को मैंने 5 लाख रुपया नगद ले जाकर के मुख्यमंत्री को विवेकाधीन को दिला दिया। आज वो भी मेरी मीटिंग में आके करहल में आकर के जहाँ अखिलेश जी का घर है, जहाँ से चुनाव जीते हैं, वहाँ खड़ा होकर के बोला, पत्रकार भाइयों ने कहा कि धन्य है प्रकाश राजभर आपकी दस्तक से जब यहाँ रुपया मिल रहा है तो पूरे प्रदेश में आप रुपया देकर एक इतिहास कायम करने का काम करते हैं। तो हम तो वही सीखे हैं, हम साफ साफ जानते हैं कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। हम गरीबों की सेवा में लीन रहते हैं, इसी नाते हमारा प्रयास होता है कि भाई हम लोग हक अधिकार हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी पहल होती है। साथी और आपसे निवेदन, ये चुनावी कार्यक्रम है, हम आपसे इतना जरूर कहूंगा, इसी कोपागंज में जब मैं आता था कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, शुरू में धीरे धीरे बात बढ़ते उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज मौलाना अफरोज आलम जी के बदौलत आज हम सब आप एक रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से चिरपरिचित हो रहे हैं। इस नाते साथियों मैं आपसे कहूंगा कि आप बताओ कितने लोग मौलाना अफरोज आलम जी को छड़ी पर वोट देंगे, जरा हाथ उठाइए। पहला वोट मेरा, पहला वोट आपका। देखा है, एक बात बता, जौने बूथ से जौने पोलिंग से ज्यादा वोट मिली, ज्यादा वोट से जीती हैं अफरोज भाई, वहां चाय पियाओ बदे पहले हमें बुला लिया। हम चाय पी ल, हम पियाई नहीं, हमरी है दे आई होके पियाई, जे हमरी है आई होके पियाई, लेकिन हम चाय पिए बदे ये बदे आई कि उसी दिन में आप अफरोज भाई को जितवाओगे, इनसे प्रस्ताव लेकर के लखनऊ मुख्यमंत्री के साथ इनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा, इस नाते आऊंगा। और मुझे विश्वास है साथी, मेरे साथ एक नारा आप लोग लगाओ कि देखा भाई, हम नारा लगाएंगे कि हमारी मुहर कहाँ लगेगी, तो आप बोलेंगे छड़ी के निशान, हमारी मुहर कहाँ लगेगी। इतना जोर कमरे बनारस में मनकनिका का मुर्दा बोलत हूँ, ये गर्मी में बोलत हूँ। अभी कल मैं गया था संजोग से बनारस, जी न्यूज पर उनका शिखर सम्मेलन था, मैं चला गया तो उस पार गंगा के उस पार गया तो उधर से आवाज मटक गई। हम सोचे कि यार इतना तगड़ी आवाज है मुर्दा की बनारस, तो भाई हम लोग यहाँ हैं, तो आप बताओ, तो हम आपसे ये कहेंगे कि जोर से बोलिए, हमारी मुहर कहाँ लगेगी, हमारी मुहर कहाँ लगेगी। और मुहैया तान के, और मुहैया तान के, और मुहैया तान के। इसी नारे के साथ हम आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, आप लोगों से दुआ की कामना करते हुए, अफरोज भाई को जिताने की अपील करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, खुदा हाफिज, जय भारत, जय सुहेलदेव।